हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज 15 जनवरी 2026 है और अभी आज जो मैंने मेरा जो अनुभव रहा, आज मैंने जो ध्यान किया तो उसमें कुछ विचार जो आए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आजकल की जो लाइफ है उसमें हर किसी का अपना अपना चैलेंज होता है, हर किसी किसी की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं और हर किसी का अपनी अपनी परिस्थितियों से लड़ने का एक तरीका होता है। तो मैं ओशो को सुनता हूँ कभी कभी, और उसमें मैंने एक चीज़ सुनी थी जो कि मुझे उससे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ध्यान के अलावा सुख का और कोई साधन नहीं है, ये ओशो ने कहा था। तो मैंने इस पर जब अमल करा और ध्यान किया तो मेरा भी पहला अनुभव यही हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ध्यान से आपका मन शांत होता है और जब मानसिक शांति मिलती है तो अपने आप सुख का अनुभव होता है। तो आपको सुख का अनुभव होता है। आपका दिमाग जब शांत होता है तो वो सबसे अच्छा काम करता है। हमारा दिमाग जब तक किसी भी चीज़ का आसान हल नहीं निकाल लेता तब तक उसे संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है। खुशी का साधन ही संतुष्टि भाव है। लेकिन मित्रों, क्या आप किसी भी परिस्थिति में खुश रहने के लिए ध्यान कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, अगर आप बेरोज़गार हैं और आप अपने माँ बाप पर निर्भर हैं तो क्या आप ध्यान कर सकते हैं? दोस्तों, इसका जवाब है कि क्या आपके पास कोई और तरीका है खुश रहने का? क्या एक परेशान और तनावग्रस्त दिमाग में जो विचार आते हैं उन विचारों से आप बेरोज़गारी का हल निकाल सकते हैं? जब आप शांत होंगे तो तनाव रहित रहेंगे। माना कि तनाव हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है, पर हर वक्त तनाव में रहकर भी आपने क्या पाया? तो फिर मित्रों, करें क्या? हाँ, इसका जवाब भी आपको ध्यान से ही मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं करते हो और एक अशांत दिमाग से कुछ करने का निर्णय लेते हो और थक हार कर घर वापस आ जाते हो तो उससे हो सकता है आपको कुछ सकारात्मक या नकारात्मकता का अनुभव हो, सकारात्मकता या नकारात्मकता का अनुभव हो। लेकिन कुछ निरंतर करते रहने के लिए आपको प्रेरणा की ज़रूरत होती है, जो कि आपको ध्यान से ही मिलेगी। आपके अपने मन को निरंतर शांत रखना होगा और एक खुशी का भाव आपको उत्पन्न करते रहना होगा, तभी आप कोई निरंतर प्रयास कर सकते हैं। आप देखते होंगे समाज में लोग तनाव में आकर क्या क्या गलत कदम उठा लेते हैं। ध्यान आपको खुद को समझने में मदद करता है। जब आप खुद को और परिस्थितियों को अच्छे से समझ पाएंगे तभी बेहतर निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, मैं अपने ऊपर ये चीज़ें अमल में लाके देखता हूँ और मुझे एक अच्छा सकारात्मक इसमें उत्तर मिलता है। मैं आगे भी अपने अनुभव आपसे शेयर करूँगा और अगर आप लोगों को भी कुछ इसके बारे में विचार हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।